स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 के 2 क्वेश्चंस थे जो डिफरेंट फॉर्मूलाज पे अप्लाई हो रहे थे, इसलिए मैंने वो आप लोगों को करवा दिए हैं। पार्ट 2 को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिएगा क्योंकि इसका जो क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 3, 4, 5 है वो सेम इसी फॉर्मूले पर डिपेंड करते हैं। और लास्ट में आपको एक PDF में मैं सेंड कर रही हूँ, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है वो इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप लोग वो फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के आराम से हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की। पार्ट 2 हमारा कहता है जी आप जो वैल्यू है आपके पास इफ़ a² + b² + c² वो आपके पास है 45, a + b + c की वैल्यू आपके पास -1 और फाइंड वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है AB की, BC की और CA की। अभी A की कंडीशन है। अच्छा, पहले हम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था गिवन रिक्वायर्ड सोल्यूशन, गिवन का आपको पता है जिसकी वैल्यू हमें गिवन होती है a² + b² + c² की वैल्यू हमें गिवन है 45, a + b + c की वैल्यू हमारे पास गिवन है -7। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी होती है। तो हमने AB + BC + CA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो मैं आप लोगों को जो फॉर्मूला दूंगी उसमें ये थर्ड वाला फॉर्मूला होगा। 3 क्वेश्चंस किए हैं, तीनों के फॉर्मूला उसमें गिवन होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस वाइज है, उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो थर्ड वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई होता है। थर्ड वाला फॉर्मूला देखिए क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + c² + 2ab + b और c + ca। ठीक है, अभी देखिए तीनों कंडीशंस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तीनों कंडीशंस इस फॉर्मूले पर लाई कर रही हैं। कैसे लाइक करी है, a + b + c की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है और इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। a + b + c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, तो -1 यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ठीक है, a² + b² + c² की वैल्यू हमारे पास क्या है 45, तो इसकी जगह हमने 45 पुट कर दिया +2 AB + BC + CA एज इट इज़ आ जाएगा। -1 का स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो आपके पास +1 आता है। 45 + 2, अब 45 इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये 2 के साथ ऐड नहीं हो सकता क्योंकि 2 इस पूरी कंडीशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 45 इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। जब 1 में से हम 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -45। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि मैंने फर्स्ट कंडीशन में आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हम अलहदा कर देते हैं। 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, AB + BC + CA की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -22। इसी तरह ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो सिर्फ आपने कंडीशन को अंडरस्टैंड करना है और फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। अब आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है वो आप लोगों ने होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5 के थोड़ा सा अगर मैं डिस्कस करूँ तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि इन तीनों क्वेश्चंस में सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होना है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहे थे A, B, C, वहाँ पे वेरिएबल कहीं किसी में M, N, P यूज़ हो रहा होगा, किसी में कुछ यूज़ हो रहा होगा, लेकिन तीनों क्वेश्चंस में सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होना है। हो सकता है किसी में आपको कह रहे हो कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है या ये दोनों कंडीशंस अवेलेबल हों आपके पास। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।